नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 11वीं हिंदी महाराष्ट्र बोर्ड का 14वां पार्ट, हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं ए। और इस पार्ट के इस वीडियो के एंडिंग में मैं बताऊंगा कि इस पार्ट में से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में और कैसे आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं। तो हमारे जो लेखक हैं इस पार्ट के, उनका नाम है दामोदर खड़से जी। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1948 को कोरिया में। कोरिया बीटीएस वाला नहीं, कोरिया एक ज़िला है छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पर हुआ था उनका। उसके बाद भाषण। तो ये जो आपका पाठ है ये भाषण इस विधा में लिखा गया है। भाषण यानी कि स्पीच, आप सबको पता है स्टेज पर कोई एक पर्सनालिटी, कोई एक बड़ा व्यक्ति आता है जो सबको भाषण देता है, लेक्चर देता है, कुछ स्पीच देता है। तो ये इजी है। उसके बाद अब पाठ परिचय। तो प्रस्तुत पाठ में भाषण का संकलित अंश दिया गया है। सो देखो यहाँ पर ये पाठ में क्या बताया गया है, मैं आपको पहले बताता हूँ। हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। ये जब आपने टाइटल पढ़ा ना तो आपको कुछ पता चल गया होगा। देखो बहुत सारे लोगों का सबको हमारे देश में ऐसा ही लगता है कि हिंदी हो गया, इतिहास, भूगोल, ये सब सब्जेक्ट पढ़कर आप कुछ कर नहीं सकते लाइफ में, कुछ कमा नहीं सकते पैसे। जैसे कि सबको लगता है यही कि साइंस वाला हूँ तो भाई मेरे को मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग यही करना होगा, कॉमर्स वाला हूँ तो मुझे सीए या फिर सीएस यही करना होगा। हिंदी, इतिहास, भूगोल, ये जो सब्जेक्ट हो गए ये मेरे को पैसे नहीं दे सकते, काम नहीं दे सकते। तो ये पाठ में इसी भ्रांति को, इसी मिथ को तोड़ा गया है कि ऐसा नहीं है। हिंदी पढ़कर भी, हिंदी में निपुण होकर आप कमा सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो और अपना कैरियर कैसे बना सकते हो हिंदी में, हिंदी भाषा में, ये बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छा लेसन है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि हिंदी हो गया और बाकी के जैसे लैंग्वेज के सब्जेक्ट, मराठी हो गया, इतिहास, भूगोल, इस सब में कुछ कैरियर नहीं है, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो ये हमारे लेखक हैं, आप देख सकते हो, दामोदर खड़से जी। तो चलिए देखते हैं। मित्रों से स्टार्ट हुआ है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि मित्रों, तो वही यहाँ पर भी लेखक ने कहा है मित्रों। ये भाषण है एक्चुअली, तो इसलिए ऐसा लिखा गया है। मित्रों, आज मैं आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हिंदी सीख कर तथा हिंदी का अध्ययन कर आप अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हो। वही मैंने कहा कि इसमें बताया गया है कि हिंदी में कैसे आप कैरियर बना सकते हो, पैसे कमा सकते हो, अपना जीवन कैसे गुजार सकते हो हिंदी की सहायता से। आप जानते ही हैं कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में निपुणता प्राप्त व्यक्ति न केवल रचनात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकता है। आप में से अनेक विद्यार्थियों के मन में इस बात को लेकर प्रश्न होंगे कि क्या हिंदी को कैरियर के रूप में हम अपना सकते हैं। हिंदी में निपुणता प्राप्त कर या विशेष अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी अनेक संभावनाएं लिए हुए है। हिंदी ने जन भाषा, संपर्क भाषा, विज्ञापन भाषा, मीडिया भाषा जैसे अनेक रूपों को अपने भीतर संजोया है। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेषज्ञता एक विशाल जगत से हमारी परिचय करवाती है। हिंदी में रोजगार है और रोजगार के लिए हिंदी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हिंदी में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध हैं और कहां कहां से आप हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं। यह तो आप सबको ज्ञात है कि दुनिया ने वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। बाजार और व्यवसाय ने देश की सीमाएं लांघ ली हैं। अगर कोई देश किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उसे उस देश की स्थानीय भाषा से अवगत होना पड़ता है। भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए हिंदी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर अपना व्यवसाय कर रही हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग के पैसेज में लेखक ने आगे क्या बोलने वाले हैं वो बताया गया है। लेखक ने कहा है कि बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हिंदी में कुछ कैरियर नहीं है, आप व्यवसाय नहीं कर सकते हिंदी पढ़कर, हिंदी समझकर, हिंदी में निपुण होकर। लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदी में भी आप रोजगार पा सकते हो। जैसे कि बहुत सारी बाहर देशी कंपनियां हैं, जैसे कि सैमसंग हो गया, शाओमी हो गया, जो मोबाइल की कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां। वो यहाँ पर इंडिया में भी उनका प्लांट है, फैक्ट्री है, दुकानें हैं। तो क्या वहाँ पर वो चाइनीज़ इस्तेमाल करती हैं, जापानी इस्तेमाल करती हैं इंडिया में? नहीं ना, यहाँ पर तो वो हिंदी में ही अपना कारोबार करती है ना। यही यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जैसे वैश्वीकरण हुआ है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन हुआ है, दूसरे देश की कंपनी दूसरे देश में जा रही है काम करने, उसे वहाँ की भाषा भी सीखनी पड़ती है, वहाँ पर उस भाषा में रोजगार मिल सकता है। तो देखते हैं कि क्या क्या किस तरह से रोजगार आप हिंदी भाषा में पा सकते हो, हिंदी में कैसे अपना कैरियर बना सकते हो। भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को
अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ तथा केंद्र सरकार और उसके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य दिया गया। इन सभी गतिविधियों पर देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इस तरह हिंदी के अधिकारिक प्रयोग की अपेक्षा की गई। इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्राचार सहित अन्य क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई। अनुवादक, लिपिक, अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां की जाने लगी। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादकों की मांग तेजी से बढ़ी। सो देखो यहाँ पर यही बताया गया है कि भारत देश की, इंडिया की जो राजभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, वो है हिंदी। ठीक है, हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो केंद्र सरकार का जितना भी काम होता है, केंद्र सरकार के अंदर जितने भी मंत्रालय आते हैं, मिनिस्ट्री आती है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि सुरक्षा मंत्रालय, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय, तो जितना भी ऑफिस होता है, केंद्र सरकार का कामकाज होता है, वो हिंदी में ही होता है। जो भी लेटर वगैरह होता है वो केंद्र सरकार हिंदी में ही जारी करता है, सर्कुलर हिंदी में जारी करता है, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो जो ट्रांसलेट करने वाले रहते हैं उनकी भी भर्ती होती है, उनकी ज़रूरत पड़ती है केंद्र सरकार को। तो ऐसे लोगों की डिमांड भी बढ़ गई है केंद्र सरकार के अंडर में, केंद्र सरकार के ऑफिस में, जो हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे से जानते हों। सो सबसे पहला क्षेत्र तो एक ये है कि आप सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर सकते हो अगर आपको बहुत अच्छे से हिंदी और उतनी ही अच्छे से इंग्लिश आती हो तो। उसके बाद इसके लिए वरिष्ठ कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियां होती है। 100 से अधिक कर्मचारी संख्या वाले कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी। सो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, यही सबसे पहले बताया गया है केंद्र सरकार के बारे में कि जो केंद्र सरकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सो उसमें बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर हिंदी अच्छे से जानता है उसकी ज़रूरत पड़ गई है। हिंदी भाषा में निपुण व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हिंदी में सर्कुलर जारी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और हिंदी से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। और साथ ही जब दूसरे राज्य को कोई सर्कुलर भेजना होता है तो उसे हिंदी से उस राज्य की भाषा में ट्रांसलेट करना होता है, तो उसके लिए भी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार कोई सर्कुलर, कोई नोटिस महाराष्ट्र राज्य को भेजता है, तो महाराष्ट्र राज्य को वो मराठी में भेजेगा और नोटिस। सो मराठी में ट्रांसलेट करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति तो चाहिए होगा ना केंद्र सरकार को जिसे हिंदी और मराठी बहुत अच्छे से आता हो। सो वो भी एक रोजगार का अवसर हुआ, वहाँ पर भी एक एम्प्लॉयमेंट निकल के आ जाता है। सो इस पैसेज में यही बताया गया है कि सरकारी कामकाज कर सकते हो आप, ठीक है, सरकारी ऑफिस में काम कर सकते हो अगर आपको बहुत अच्छे से हिंदी और अपनी मातृभाषा जो भी है वो आती है। तो आगे देखते हैं। जब काम का प्रारंभ दिशा प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब विज्ञापनों को ही देखिए, ये तो हिंदी से सराबोर हैं। विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें तो पूरी तरह से हिंदी आपको दिखने वाला है। टीवी पर चाहे एडवर्टाइजमेंट हो जाए या फिर यूट्यूब पर, आपने मेरा वीडियो भी स्टार्ट किया होगा तो उसके पहले शायद से एडवर्टाइजमेंट कुछ आया होगा। सो अधिकतर जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन प्रचार जो होता है वो हिंदी में होता है। तो यहाँ पर भी एक रोजगार मिल सकता है आपको अगर आपको बहुत अच्छे से हिंदी आता है, हिंदी में डायलॉग्स लिखने आते हैं, सो आप यहाँ पर काम कर सकते हो। यही यहाँ पर आगे बताया गया है। हिंदी की प्रकृति विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी एवं महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ भी जोड़ लेते हैं। सो यही यहाँ पर बताया गया है कि जो आजकल आप विज्ञापन देखते हो उसमें अलग अलग टैगलाइन यूज़ की गई होती है और बहुत सारे ऐसे पुराने विज्ञापन हैं जो हमें आज भी याद है। जैसे कि अगर हम बात करें कोलगेट की, हमने कोलगेट का प्रचार अपने बचपन से इतनी बार देख लिया है ना कि आज भी अधिकतर घरों में जो भी टूथपेस्ट चाहे कोई भी कंपनी का हो, पतंजलि का हो, सेंसोडाइन का हो, कुछ भी हो, लेकिन उसे कोलगेट ही कहते हैं। सो एक क्या है ना, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे मन में उसे छाप दिया गया है, बार बार दिखा कर, अच्छी अच्छी टैगलाइन यूज़ करके, ठीक है, शायरी वगैरह हो गया, टैगलाइन हो गया, उसे यूज़ करके हमारे मन में उसे छाप दिया गया है। सो यहाँ पर भी आप एक रोजगार पा सकते हो। और उस टैगलाइन को जो लिखता होगा सोचो उसे कितना पैसा मिलता होगा। सो बहुत सारे ऐसे प्रचार हैं, जैसे कि ठंडा मतलब कोको कोला, उसके बाद अंबुजा सीमेंट का कि ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, ये वाला प्रचार भी बहुत हमने देखा है, सबको याद है बचपन से।
देन LIC का ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। सोचो ये जो टैगलाइन है वो जिसने लिखा होगा उससे कितना पैसा मिला होगा। सो यहाँ पर भी एक रोज़गार निकल कर आता है, एक एम्प्लॉयमेंट निकल कर आता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रचार हैं, बजाज का हो गया बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, उसके बाद पेप्सी का हो गया ये दिल मांगे मोर। सो ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है जो यहाँ पर आपको बताया गया है कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये दिल मांगे मोर, आम के आम गुठलियों के दाम, ठंडा मतलब ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। सो यही यहाँ पर बताया गया है कि विज्ञापन के क्षेत्र में, एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से आता है, हिंदी भाषा पर आपकी बहुत अच्छे से पकड़ है तो ठीक है। आप स्टोरी लिख सकते हो, स्क्रिप्ट लिख सकते हो। जैसे कि अगर बात की जाए यूट्यूबर्स की, आपने देखे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि कैरी मिनाटी हो गया, भुवन बम हो गया, आशीष चंचलानी करके, ये लोग बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। तो उनके जो वीडियोस होते हैं उनकी स्क्रिप्ट लिखने वाले को भी बहुत अच्छी खासी अर्निंग होती होगी, वो लोग पैसे देते होंगे, उन्होंने हायर किए होते हैं प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर जिनको अच्छे से लिखने आता है। सो यहाँ पर भी आपको एक बहुत अच्छा सोर्स मिलता है, बहुत ही अच्छा एक क्षेत्र है अर्निंग का, विज्ञापन। अगर आपको आपकी भाषा बहुत अच्छे से आती है, ये सिर्फ हिंदी के लिए ही नहीं, आपकी मातृभाषा पर भी लागू होती है। तो यहाँ पर ये विज्ञापन के बारे में बताया गया था इस पैसेज में। तो ऐसा ये पार्ट है, अलग अलग पैसेज में अलग अलग क्षेत्र में बताया गया है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में आप कैसे अच्छा कर सकते हो अपनी भाषा को, हिंदी को अच्छा बनाकर। सो ये जो था पैसेज, ये विज्ञापन से जुड़ा हुआ था, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला है मनोरंजन यानी कि टीवी वाला। इसके साथ ही मनोरंजन एक उद्योग के रूप में उभर कर आया है। टीवी ने असंख्य कलाकारों, संगीतकारों और गायकों के लिए जहां रोजगार का महाद्वार खोला है, वहीं हिंदी के रचनाकारों, संवाद लेखकों, पटकथा लेखकों और गीतकारों के लिए वरदान के रूप में अवसर उपलब्ध कराए हैं। यानी यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि डबिंग आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पर इस पैसेज में बताया गया है कि मनोरंजन के क्षेत्र में कैसे हिंदी का महत्वपूर्ण है। देखो साउथ मूवी तो आप देखते ही होंगे, साउथ मूवी का हिंदी डब गोल्ड माइंस पर देखते होंगे, आदित्य मूवीज़, ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो साउथ की, टॉलीवुड की मूवीज़ को हिंदी में डब करते हैं। और साउथ की मूवीज़ पर देखो व्यूज़ कितने आते हैं, करोड़ों में व्यूज़ आते हैं, यानी कि हिंदी में कितने देखने वाले हैं। सो ऐसे फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा दोनों को होता है, जो डब कर रहे हैं उनको फ़ायदा होता है, तीसरा जो डब आर्टिस्ट होते हैं जो हिंदी में आवाज़ देते हैं। जैसे कि अभी पुष्पा मूवी रिलीज़ हुई थी, तो पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन है मेन स्टार, उनको हिंदी में आवाज़ किसने दिया था? श्रेयस तलपड़े ने दिया था। तो श्रेयस तलपड़े को भी कुछ अच्छा खासा इनकम हुआ होगा, बहुत अच्छे पैसे मिले होंगे। सो मेरा कहने का मतलब यही है ना कि अगर आपको कुछ अच्छा आता है, अच्छा स्किल आता है, तो आप कहीं पर भी अच्छा खासा कर सकते हो, इनकम कर सकते हो, कैरियर बना सकते हो। और इस पैसेज में यही बताया गया है। पूरा पैसेज एक एक लाइन पढ़ करना कुछ मतलब नहीं है, मैंने आपको पूरा एक ही बार में बता दिया कि इसमें है क्या। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे शोज़ हो गए, हॉलीवुड के पिक्चर हो गए, एवेंजर वगैरह हो गया, हॉलीवुड के वेब सीरीज़ हो गए, उसे आज हिंदी में डब किया जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश के साथ साथ ही हिंदी में आजकल रिलीज़ कर रहे हैं। जैसे कि अभी RRR मूवी आया, उसे भी हिंदी में डब किया गया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हिंदी में भी, हिंदी ऑडियंस ने उसे बहुत अच्छे से देखा। सो यही यहाँ पर बताया गया है कि इससे सबका फ़ायदा होता है, जिसने उस मूवी को बनाया है उसका होता है, उस मूवी में जो एक्टर्स हैं उनका फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर हिंदी में जो डब करते हैं, जो आवाज़ देते हैं, उनका फ़ायदा होता है। सो इस तरह से एक रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट आता है। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रसारण के बाद आप लीजिए प्रकाशन क्षेत्र को। प्रकाशन यानी कि पब्लिकेशन, जो बुक वगैरह छपती हैं। सो प्रकाशन के क्षेत्र में हिंदी में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। पुस्तकों के लिए मुद्रित शोधक की आवश्यकता होती है, जिन्हें मानक हिंदी का सही ज्ञान हो, वे इस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। हिंदी के समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या हिंदी वालों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। हिंदी समाचार पत्रों में संपादक, पत्रकार, अनुवादक, स्तंभ लेखक आदि की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर नगर और हर शहर से हिंदी समाचार पत्र निकल रहे हैं। इस तरह हिंदी में कई पत्रिकाएं अपना स्थान बनाए हुई है। कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण भी व्यावसायिक रूप से सफल होते जा रहे हैं। रक्षा विभाग में अनुसंधान और विकास का काम बड़ी मात्रा में होता है। अब रक्षा विभाग के अन्वेषक और अपने शोध हिंदी में भी तैयार करते हैं। विविध रिपोर्ट, प्रकाशन और शोध कार्य हिंदी में होते हैं। सो यहाँ पर यही बताया गया कि आजकल न्यूज़ में भी हिंदी का बहुत ही महत्व हो गया है। आप देख सकते हो न्यूज़ चैनल हो गया, बहुत सारे ऐसे जो न्यूज़पेपर होते हैं हिंदी में आते हैं, जैसे कि आपका दैनिक जागरण हो गया, नव भारत टाइम्स हो गया,
जो कि बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर हैं, हिंदी में आते हैं, हिंदी में छपते हैं। तो इस तरह से हिंदी का जो प्रभाव है, हिंदी का महत्व है, वो न्यूज़ के क्षेत्र में, समाचार के क्षेत्र में भी बहुत बढ़ रहा है। और बहुत सारी जो बुक्स हो गई उनका इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, सो यहाँ पर एक उसका हो गया। आगे देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। अरे क्या टॉपिक है, इसके बारे में कौन नहीं जानता। तो देखते हैं क्या है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं का माध्यम भी हिंदी है, यानी कि आप इसे हिंदी में भी दे सकते हो। पुलिस प्रशासन, वित्त, रक्षा, रेल आदि क्षेत्रों के लिए भी दी जाने वाली परीक्षा हिंदी में होती है, जैसे कि आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, और भी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स होती हैं वो हिंदी में होती हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम भी हो गई बहुत सारी, वो भी उनके स्टेट लैंग्वेज में भी होती हैं। सो इस तरह से हिंदी का महत्व आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या बताया गया, कई उम्मीदवारों ने आईएएस की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि विधि क्षेत्र में भी हिंदी का व्यापक उपयोग हो रहा है। न्यायालयों में हिंदी के उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है। जिला और ग्रामीण न्यायालयों में हिंदी और भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। सो यही यहाँ पर बताया गया है कि यूपीएससी वगैरह हो गया, ठीक है, हिंदी मीडियम से भी बहुत लोग आईएएस बनते हैं, बहुत कैंडिडेट आईएएस बनते हैं। और इसके बाद जो कोर्ट हो गया, जिला कोर्ट हो गया, ग्रामीण कोर्ट हो गया, वहाँ पर हिंदी में ही सुनवाई होता है। जज साहब हिंदी में ही सब अपना जो भी निर्णय है वो सुनाते हैं। तो यहाँ पर मेनली यूपीएससी के बारे में बताया गया था कि अगर आपका हिंदी अच्छा है तो आप यूपीएससी भी दे सकते हो। यूपीएससी जो है एग्ज़ाम वो हिंदी में भी होता है, बाकी भाषाओं के साथ साथ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो निशांत जैन जो कि एक आईएएस थे और उन्होंने हिंदी मीडियम से टॉप किया था आईएएस की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा। सो इसमें यही आपको बताया गया है कि मीडियम जो है आपका है, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो मैटर नहीं करता आपकी सफलता के लिए। ठीक है, सफलता जो है आपकी काबिलियत पर, आपकी स्किल्स पर डिपेंड करती है। इसके बाद आगे बताया गया है, तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी ने प्रवेश कर लिया है। अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रसायन और उर्वरक विभाग, जलपोत परिवहन विभाग, भारी उद्योग जैसे नितांत तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग होने लगा है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की निपुणता का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। संगणक के आगमन के साथ प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, गूगल में किए गए अनुवाद के विविध उपयोग जन जन तक पहुँच रहे हैं। तो भाई गूगल को कौन नहीं जानता, ठीक है। गूगल जो वॉइस असिस्टेंट होता है, सब लोग उसमें हिंदी में बोलते हैं कि ये बताओ हिंदी में बोलते हैं, तो उसका रिजल्ट आता है, यानी कि हिंदी का उपयोग वहाँ पर भी हो रहा है। के बाद मोबाइल, लैपटॉप, टैब आदि में हिंदी का प्रयोग अपनी जगह बना चुका है। विभिन्न विभागों में अब हिंदी माध्यम से तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। पारिभाषिक शब्दावली का कार्य भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। एंड यहाँ पर देखो वही बताया गया है कि आजकल के जो क्षेत्र हो गए हैं, सरकारी के साथ साथ जो भी प्राइवेट क्षेत्र हैं, वहाँ पर हिंदी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सरकार के विभाग हो गए, देन यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पर तो अधिकतर जो वीडियोस होते हैं वो हिंदी पर ही बनाए जाते हैं और देखे जाते हैं इंडिया में। उसके बाद जो भी आपका देख सकते हो मोबाइल, लैपटॉप आदि में जो एप्लीकेशन होती हैं वो भी आजकल हिंदी में काम कर रही हैं, हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करती हैं। और जो भी शिक्षा हो गई जैसे कि इंजीनियरिंग की, वो भी बहुत ही जल्द हिंदी वगैरह में आने वाली है। एंड महाराष्ट्र में भी मराठी में आने वाली है। इंजीनियरिंग की भाषा, इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो मराठी में आने वाली है। तो इसमें हिंदी का मतलब इस तरह से आपको बताया गया, हिंदी का महत्व बताया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, मित्रों आप जानते हैं कि आज सेवा क्षेत्र में अनेक रोजगार उपलब्ध हैं। इन सभी सेवा क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग अब सामान्य बात है। दवाई कंपनियां अब अपनी दवाइयों से संबंधित सूचनाएं हिंदी में देने लगी हैं। जन सेवा से संबंधित उपयोग की वस्तुओं की पैकिंग पर आवश्यक जानकारी अब हिंदी में होती है। रेल, टेलीफोन, बैंक, बीमा, शेयर मार्केट आदि से संबंधित कार्य जानकारियाँ हिंदी में भी दी जाने लगी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखो क्या बताया गया है कि आजकल के जो सेवा क्षेत्र हैं, यानी कि जो सर्विस देते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, बैंक हो गया, होटल हो गया, वहाँ पर भी हिंदी का उपयोग बहुत ही एकदम तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि हिंदी एक बहुत ही जल्दी पॉपुलर हुई है लैंग्वेज। सब लोग आजकल हिंदी बोलने लग रहे हैं। जैसे कि कस्टमर केयर हो गया, वहाँ पर भी हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है। हिंदी ही नहीं, जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। सब बैंक वाले, वहाँ पर भी हिंदी में बातचीत होती है। जो भी कामकाज होता है हिंदी में होता है। और बहुत सारे ऐसा हो गया जैसे कि रेलवे हो गया, रेलवे में हिंदी में कामकाज होता है। बैंक, शेयर मार्केट हो गया।
उसके बाद दवाइयों पर भी आजकल, जो भी दवाई हो गया, बिस्कुट हो गया, जो भी खाने का सामान होता है उस पर भी आजकल बहुत सारे ब्रांड के दवाइयों पर, खाने के पैकेट्स पर हिंदी में लाइन लिखी होती है, हिंदी में भी इंफॉर्मेशन दी होती है इंग्लिश के साथ साथ। आगे देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 127 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। दुनिया के लगभग सभी देशों में हमारे दूतावास हैं। इसी तरह दुनिया के तमाम देशों के दूतावास हमारे देश में हैं। कई दूतावासों में अब हिंदी विभाग की स्थापना हो चुकी है। इस विभाग में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक जैसे पद होते हैं। इस विभाग द्वारा देश विदेश में संबंधित जानकारी, घटना, स्थितियाँ आदि को हिंदी में भी तैयार किया जाता है और भारत के विदेश मंत्रालय को भेजा जाता है। इन पत्राचारों, समाचारों और रिपोर्टों में हिंदी का उपयोग होता है। सो यहाँ पर इंटरनेशनल रूप से कैसे हिंदी का महत्व ये बताया गया है कि देखो, आज दुनिया के बहुत देश हैं ना जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि हिंदी ना बहुत ही पॉपुलर हो रही है। हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर बात की जाए टॉप 10 जो लैंग्वेजेस से बोलने वाली, सबसे पहले नंबर 1 पर तो चीनी भाषा आती है, नंबर 2 पे स्पेनिश है और नंबर 3 पे हमारी भाषा है हिंदी। इंग्लिश नहीं है नंबर टॉप 3 में। सो हिंदी भी बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड होते जा रही है, क्योंकि इंडियंस की जो संख्या है इमिग्रेंट्स के रूप में बाहर के देशों में बहुत ही बढ़ते जा रही है। एंड उसके बाद साउथ कोरिया, जापान, ऐसे देशों में तो हिंदी यार बहुत ही पॉपुलर हो रही है। जैसे कि अगर बात की जाए साउथ कोरिया में बहुत ही पॉपुलर हुई है हिंदी। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़। यहाँ पर ना 1-2 साल पहले हिंदी को बैन करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि वहाँ के जो लोकल राष्ट्रवादी थे उनका मानना था कि हिंदी बाहर की भाषा है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। सो इस फैसले के विरोध में ना यूनिवर्सिटी के पूरे छात्र आ गए थे, प्रोटेस्ट करने आ गए थे। तो समझ सकते हो कि कितनी पॉपुलर हो चुकी है हिंदी कुछ देशों में। एंड बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं, कोरियन, जापानीज यूट्यूबर, जो हिंदी में वीडियोस बनाते हैं। आपने देखे भी होंगे शायद से, जैसे कि यहाँ पर इस यूट्यूबर को देख सकते हो, कोरियन का लल्ला कुछ तो ऐसा नाम है, एंड मायो करके हैं। उसके बाद जापानी करके बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो जापानी या फिर कोरियन हैं, लेकिन वीडियोस हिंदी में बनाते हैं और बहुत सारे इंडियंस उन्हें देखते भी हैं। सो यही यहाँ पर बताया गया कि हिंदी कैसे पॉपुलर होती जा रही है। और देखो, ये जो वीडियो बनाते हैं, सो इनको यूट्यूब से कुछ तो अर्निंग होती होगी ना। सो इनको रोज़गार भी मिल रहा है और साथ ही इनकी पॉपुलरिटी भी हो रही है, इनकी प्रसिद्धता भी हो रही है। यही इस पैसे में बताया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। अपने यहाँ देखें तो भारत में कई पर्यटन स्थल है। यहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सागरीय तट एवं पर्वतीय स्थलों का ऐसा खजाना है जो दुनिया के बहुत कम देशों में पाया जाता है। ऐसे दर्शनीय, मोहक और सुंदर पर्यटन स्थलों को देखने देश ही नहीं विदेशों से भी कई पर्यटक आते हैं। ये पर्यटन स्थानीय या प्रादेशिक भाषा नहीं जानते, अतः संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी ही संवाद की भाषा दायित्व निभाती है। इन पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों को मार्गदर्शन करने व जानकारी देने के लिए टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से हिंदी भाषा के आधार पर भी रोजगार एक माध्यम है। कुछ पर्यटन स्थल पर ऐसी संस्थाएं भी जो टूरिस्ट गाइड उपलब्ध करा देती हैं। सो यही यहाँ पर बताया गया है टूरिस्ट गाइड के बारे में। जैसे कि मान लो अगर कोई नॉर्थ इंडिया से, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से, पंजाब से घूमने महाराष्ट्र में आता है, अजंता एलोरा में, सो वो कौन सी भाषा में बात करेंगे? जो घूमने आया है, वहाँ से टूरिस्ट आया है, उसे तो मराठी आएगा नहीं, तो वो हिंदी में ही डेफिनेटली बात करेगा। सो रोज़गार यहाँ पर भी मिल गया। यानी कि ऐसे एक लोकल व्यक्ति को गाइड बनाएंगे जिसे हिंदी और मराठी बहुत अच्छे से आता हो, ठीक है। और मान लो अगर कोई महाराष्ट्र से जाता है वाराणसी में काशी घाट पर घूमने के लिए, तो भाई उसे हिंदी तो आता होगा जो यहाँ से जाता है, ठीक है। तो ऐसे रोज़गार यहाँ पर आप देख सकते हो मिलते हैं, रोज़गार का अवसर यहाँ पर ऐसे बना है। उसके बाद आगे देखते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको फिल्म एवं टीवी में पटकथा, संवाद लेखन के बारे में बताया। इसी के साथ एक और लेखन कार्य भी आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकता है, वह है डॉक्यूमेंट्री लेखन, जिसे हिंदी में प्रलेख लेखन कहा जाता है। प्रलेखीय लेखन विभिन्न विषयों पर किया जाता है, जैसे कोई महत्वपूर्ण घटना, किसी ऐतिहासिक स्थल को लेकर पर्व या त्यौहार की जानकारी देने के लिए प्रलेख तैयार किए जाते हैं। सो प्रलेख यानी कि देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया गया है, जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, डिस्कवरी हो गया, एनिमल प्लेनेट हो गया। बहुत सारे ऐसे जो चैनल्स हैं डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं इंडिया पर, हिंदी लैंग्वेज में भी बनाते हैं हम। इसकी जैसे जो पुराने स्थल हो गए, जो ऐतिहासिक स्थल हो गए, जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक का तिरुपति बालाजी पर डॉक्यूमेंट्रीज हैं बहुत सारा, और पूरी जगन्नाथ मंदिर पर उनका बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री है। सो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उसमें हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसे इंडिया के लोग देखने वाले हैं।
सो यहाँ पर भी हिंदी का एक रोल आया, हिंदी में रोज़गार पैदा हो गया। और जो भी डॉक्यूमेंट्री है उनकी डॉक्यूमेंट्री का जो भी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को जो लिखने वाला होता है वो तो जाहिर सी बात है हिंदी वाला ही होगा, जिसे हिंदी आता हो बहुत अच्छे से वही होगा। तो वहाँ पर एक रोज़गार मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कैसे फिल्म में, कैसे टीवी में, डॉक्यूमेंट्री में हिंदी का यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं क्या है। अब बताइए, क्रिकेट मैच तो आप सभी देखते ही होंगे, कमेंट्री भी सुनते ही हैं, तो भाई सब लोग देखते हैं मेरे अनुसार तो। और आईपीएल का सीज़न भी चल रहा है, टाटा आईपीएल चालू हो चुका है। सो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है। मैं आपको बताऊं कि खेल का आंखों देखा हाल हिंदी में बताना यानी कमेंट्री करना भी हिंदी भाषा द्वारा रोजगार प्राप्ति का एक और माध्यम है। सो भाई कमेंट्री तो हम सब जानते हैं, ठीक है। स्टार स्पोर्ट के बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन स्टार स्पोर्ट हिंदी सब लोग लगा के रखते हैं, आईपीएल देखते हैं, क्योंकि हिंदी में जो कमेंट्री सुनते हैं ना उसमें अलग ही मज़ा आता है। और हिंदी के जो कमेंटेटर हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर जैसे कि आकाश चोपड़ा हो गया, विवेक राजदान हो गया, ये कुछ टॉप के कमेंटेटर हैं हिंदी में। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि उसके बाद बहुत सारे ऐसे हिंदी कमेंटेटर हैं। सो हिंदी कमेंटेटर भी एक रोज़गार का क्षेत्र है। ऐसे लोग जिनकी भाषा बहुत ही अच्छी हो, जिन्हें जोक्स मारना आता हो, ठीक है, उनकी भाषा अच्छी हो, थोड़ा मजाकिया ढंग से बात करते हो, उनको रोज़गार मिलता है ऐसे चैनल्स पर, ऐसे कार्यक्रम में जो लाइव कमेंट्री करते हैं हिंदी में। सो यहाँ पर ये बताया गया है लाइव कमेंट्री के बारे में कि कमेंट्री के क्षेत्र में कैसे आप अपना रोज़गार बना सकते हो अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से आता है। सो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जैसे कि स्टार स्पोर्ट हो गया, सोनी 10 हो गया, वहाँ पर हिंदी कमेंट्री चालू रहती है और हिंदी कमेंट्री को, हिंदी हाइलाइट्स को बहुत लोग देखते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट ना देखो ख़त्म हो जाता है। देखा आपने हिंदी देश विदेश में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध करा रही है। प्रकाशन, पत्रिकाएं, अखबार, टीवी, इंटरनेट, मीडिया के क्षेत्र में हिंदी को लेकर अपार संभावनाएं हैं। अनुवाद तो रोजगार के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। राजभाषा विभागों में रोजगार की संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर मनोरंजन, विज्ञापन, अनुवादन, प्रशिक्षण, संगोष्ठियाँ, तकनीकी, विधि, सेवा, रक्षा आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी का महत्व तथा रोजगार की संभावनाएं निर्विवाद हैं। तो इस तरह से हमारा पाठ था। पाठ में यही बताया गया है कि आप हिंदी पढ़कर, हिंदी में निपुणता प्राप्त करके, हिंदी में आप एकदम महारत प्राप्त करके कैसे अपना करियर बना सकते हो। सो ये सब चीज़ें अभी नहीं है, लोगों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा कि सिर्फ जो मेन जो सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंजीनियरिंग, मेडिकल, यही कुछ नहीं है, बाकी के भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यूट्यूब देखो, यूट्यूब एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यूट्यूब पर लाखों हिंदी यूट्यूबर्स हैं, बहुत ही फेमस हिंदी यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि विकी वाइंस, टेक्निकल गुरुजी, कैरी मिनाटी और आशीष चंचलानी। ये लोग हिंदी में वीडियोस बनाते हैं, लाखों करोड़ों लोग इन्हें देखते हैं और ये महीने के बहुत ही अच्छी खासी लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अर्निंग करते हैं। सो ये हिंदी में वीडियो बनाते हैं, यानी कि हिंदी में इन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला है। यूट्यूब पर एक काम करते हैं, रोजगार इन्हें यूट्यूब पर मिला है हिंदी भाषा में। सो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यूट्यूब। वैसे आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है, कमेंट करके बताइएगा। एंड लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो आपके स्वाध्याय में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे या फिर स्वाध्याय के सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में। जो स्वाध्याय है ये बहुत अच्छे से कर लो। जैसे कि मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगार की संभावनाएं लिखिए, यानी कि वही कौन कौन से फील्ड में है वो लिखना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी रोजगार की भाषा बनती जा रही है, ये बताना है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर हिंदी में रोजगार की संभावना का वर्गीकरण करते हुए तालिका बनाइए। सो इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में इस लेसन का अगर आया तो। सो ये था आपका पाठ। कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको पाठ लगा। इसमें यही बताया गया है कि हिंदी में कैसे आप रोजगार बना सकते हो, अपना कैरियर, अपना फ्यूचर हिंदी पढ़कर, हिंदी अच्छे से समझकर कैसे बना सकते हो। धन्यवाद। मिलते हैं किसी वीडियो में। वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।